किण्वन की प्रक्रिया क्या होता है वो भी समझना है। पहले ये अंतःपाचन समझ में आ गया ना, बाह्य पाचन अब समझाते हैं। जैसे कि इष्ट, बोलो इष्ट क्या होता है? ये बाह्य पाचन है। हाँ, अंतःपाचन भी समझिए, अमीबाम होता है कैसे, नहीं समझ में, नहीं रहने दो, छोड़ दो, दिमाग नहीं होना। अब जैसे इष्ट या खमीर बोलते हैं, जैसे कोई पकवान बनाते हो तो अपने जैसे अपने क्या बोलते हो, दुकान से मीठा सोडा लाओ, उसमें तुम्हारा होता है ना कवक इष्ट की मात्रा, जिसको खमीर बोलते हो। जैसे तुम इसको किसमें डालते हो, आटा में पानी मिलाते हो ना, और जैसे उसको सानते तो उसमें जो उस आटा में जो भी तुम्हारा होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट को ही तुम क्या शर्करा बोलते हो ना। शर्करा क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है ना। शर्करा या तो स्टार्च का प्रयोग कर सकते हैं, स्टार्च का। ये तोड़ता किसको, शर्करा को या स्टार्च को? शर्करा तोड़ता है। चलो चलो, शर्करा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब जैसे इस्ट, ये तुम्हारा मान लो आटा प्लस पानी, इसको जैसे कोई पकवान बनाते हो, अगर जैसे आटा और पानी मिला उसको सानते हो ना, इसमें जैसे इस्ट क्या इसी टाइम मिलाते हो कि बाद में हो, कि मतलब इसी टाइम? अरे बाद में कौन सी, सानते टाइम में मिलाते हो उसमें, जो तुम वो मीठा सोडा जो भी लाते हो, क्यों निकालने के बाद में नहीं है ना, तो इसी टाइम क्या इसमें इस्ट मिलाते हो ना। चलो समझो, ये बात कितना करते हो तुमसे। जैसे इसमें इष्ट मिलाता है, अब इसको शांत, तो ये क्या करते हैं, इससे रिएक्शन यानी अभिक्रिया करता है। जैसे अभिक्रिया करते हैं, इस इष्ट से दो एंजाइम स्रावित होते हैं, दो एंजाइम निकलते हैं। एक एंजाइम है तुम्हारा इन्वर्टेज, इसी इन्वर्टेज का दूसरा नाम क्या है, आज सुबह बताए सुक्रेज, बताएं सुक्रेज एंजाइम। अब ये क्या करता है, अरे इन्वर्टेज सुक्रेज, हाँ इष्ट से दो एंजाइम बता रहे हैं, रुक जाओ। इन्वर्टेज सुक्रेज ये क्या करता है, ये शर्करा को तोड़ता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कौन तोड़ता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कौन तोड़ता है, इन्वर्टेज एंजाइम। अब जो दूसरा एंजाइम होता है क्या, जाइमेज, जाइमेज एंजाइम ये क्या करता है, ये जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज को क्या करता है, ये जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज से क्या करता है, CO2 प्लस मुख्य रूप से अल्कोहल, अल्कोहल इतना ही पहले समझ लो। ये क्या होता है, जाइमेज, यानी इससे दो एंजाइम स्रावित, एक इन्वर्टेज जो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है किसको, सुक्रोज को, शर्करा को। फिर इससे जो ग्लूकोज बना, इस ग्लूकोज को किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल। अब जो पकवान फूलता है, ये जो ग्लूकोज है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एल्कोहल बना ना, अब ये जो रोटी जो फूलता है किसके कारण, या कोई भी पकवान जो फूलता है किसके कारण, इसी CO2 के कारण। और ये एल्कोहल अधिक मात्रा में लगभग क्या हो जाता है, ये वाष्प बन के बाहर निकल जाते हैं। अब ये दोनों जब समीकरण एक साथ मिलते हैं तब तुम्हारा वो क्या होता है, किण्वन की प्रक्रिया, यानी इष्ट जैसे शर्करा में मिला तो शर्करा को तोड़ता है किसमें, CO2 प्लस अल्कोहल प्लस ऊर्जा में। ये इष्ट क्या करते हैं, जैसे जब ये दोनों समीकरण क्या होता है, एक साथ मिलते हैं, जब ये दोनों समीकरण एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है, ये शर्करा के लिए डायरेक्ट क्या, CO2 प्लस अल्कोहल प्लस ऊर्जा। अब देखो पहले इसमें टूटा नहीं इस दोनों में, फिर लेकिन लास्ट तुम्हारा क्या होता है, ऊर्जा ये भी टूट के यही बन जाता है। जैसे तुम प्रकाश संश्लेषण में पढ़ा था ना, एक प्रकाश अभिक्रिया, एक प्रकाश अभिक्रिया, दोनों मिलकर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के जो समीकरण लिखते हो दोनों से मिलकर बनता है ना।
उसी तरह इसमें तुम्हारा इस एक इन्वर्टेज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में थोड़ा शर्करा को, फिर इस ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम CO2 प्लस अल्कोहल, फिर ये दोनों जब सम्मिलित रूप से इस दोनों समीकरण को एक साथ लिखा जाता है क्या होता है, इस शर्करा को तोड़ता है किसमें, इन शर्करा से जिससे विक्रिया करता है किससे, CO2 अल्कोहल प्लस ऊर्जा, इस ऊर्जा का उपयोग कौन कर लेता है, इस, और ये अल्कोहल भाप बनकर निकल जाता है और ये इस CO2 के कारण पकवान फूल जाता है। और ये क्रिया शर्करा से ये जो बनना ऊर्जा अल्कोहल प्लस मार देंगे हो जाएगा। चलो अब ये शर्करा CO2 अल्कोहल प्लस ऊर्जा बन गया ना, अब समझ में। और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, किण्वन। अगर पूछा जाए किण्वन की प्रक्रिया क्या होता है क्या बोलोगे, इस्ट जब शर्करा से अभिक्रिया करता है तो वह CO2 अल्कोहल प्लस ऊर्जा बनाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। अब ये खत्म और इसमें कौन सी है तुम्हारा सहजीवी संबंध